हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का। इसमें हम लोग कुछ ऐसे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेटिव तो है ही, उनका लेवल भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज आज हमने लिए हैं, जहां हमें लगता है ना कि हम कहते हैं कि किसी पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन जो टफ आ रहे हैं, मैंने उन्हीं का कलेक्शन आपके लिए लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है, आप जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अपने सारे डेमो चेक कर सकते हैं आप। हमारी पीपीटी, आपको जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो क्लास का मटेरियल आपको मिलता है। साथ में ही हमारा एक कोर्स है जो कि बहुत अच्छी रेटिंग के साथ बहुत सारे हजारों बच्चों ने इसको परचेज किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सारी फैकल्टीज आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाती है, साथ में पीवाईक्यूज के साथ इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको देगी। यानी 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए है। साथ में ही हमारी एसएससी की पीवाईक्यू की सीरीज है, जिसमें 10,000 पीवाईक्यू, यानी अगर मैं 10,000 को मैं कहूँ कि कितने फैक्ट आपको पता लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 40,000, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 से 5 फैक्ट आपको दिए गए हैं डिटेल के साथ। सिर्फ मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो बोल रहा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, साथ में ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10। वॉशिंग सोडा है 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। ठीक है, सोर मिल्क यानी खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? यहां आपको 4 से 5 एसिड में आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, अभी शुरुआत है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला आगे। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। ठीक है, या कोई पूछा आपको कर्ड में कौन सा होता है, तो भी आप ये कहेंगे, बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछे सोर्स ऑफ मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आपने देखा होगा, हमें कई बार हम जब बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं, दिवाली के दिनों में बहुत काम कर लेते हैं, तो हमें टायर्ड फील होता है। ठीक है, ये जो थकान हमें फील होती है वो क्या होता है? जो हमारी मसल्स होते हैं, उन मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। फिर धीरे धीरे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, धीरे धीरे जैसे ब्रेकडाउन होने लगता है, फिर से हम नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें 4 से 5 दिन की प्रोसेस लगती है। अब कोई पूछा आपको जैसे सिट्रिक एसिड, तो जिससे खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज है। ऑरेंज क्या है? एक सिट्रिक एसिड फ्रूट है, क्योंकि खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक एसिड, विनेगर, आपको पता है विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर, बिल्कुल सही है। अगर कोई पूछे आपको जैसे, है ना, कि बताइए, है ना, टार्ट्रिक जो एसिड है वो कहां पाया जाता है? बताओ, टार्ट्रिक एसिड बताओ, टार्ट्रिक एसिड कमेंट करके बताना, टार्ट्रिक एसिड कहां पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया है। ठीक है, कौन सा? हेलिकोबैक्टीरिया, है ना, पायरोली, ये रहा हमारा। अब ये बताना है कि ये जो डिजीज है ना, इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। चिकनगुनिया, रूबेला, रिंगवॉर्म या गैस्ट्राइटिस, बताइए। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो हेलिकोबैक्टीरिया, जो पायरोली बैक्टीरिया है, ये हमारे क्या करता है? हमारे स्टमक में इंफेक्शन कर देता है। किसमें कर देता है? हमारे स्टमक में कर देता है। अब स्टमक हो गया, तो स्टमक में कौन से पार्ट को करता है? आपको पता है स्टमक में हमारा क्या क्या आता है? देखो, हम यहां से ओइसोफेगस से खाना जाता है हमारा, ठीक है, स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और तो जो डेडुनम पार्ट है ना, डेडुनम पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, वहां का जाके इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चिकनगुनिया वायरस, पहला ऑप्शन जो है, चिकनगुनिया वायरस है ना, वो एडीज इजिप्टी जो बैक्टीरिया है ना, और या एलिकोबिक्टस जो मॉस्किटो है, उसके काटने से ऐसा होता है। ठीक है, दोनों जो मॉस्किटो है उनके काटने से आपको चिकनगुनिया देखने को मिलता है। अब आई रही रूबेला की,
तो रुबेला माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, जो ज्यादातर बच्चे इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, है ना, रुबेला चाइल्ड। ठीक है, रिंगवर्म आपको पता है फंगस डिजीज है, फंगस डिजीज। बस ऐसे ही आपको यहां 3 से 4 क्वेश्चंस मिल गए। अब जैसे ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि मेरे नंबर सर, मेरा पेपर की तैयारी ठीक है पर आप रह रहे हैं, इसका रीजन क्या है? आप उन बच्चों से पीछे रह रहे हैं जिनकी तैयारी एडवांस है, वरना एक लेवल की तैयारी तो सब कर ही रहे हैं। आज के टाइम में इतने सारी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है, उनसे तैयारी तो हो ही रही है ना। तो अब तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमें सिलेक्शन तक ले जाए, है ना। ठीक है, which of the following gases is released in the process of photosynthesis? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस बताओ, रिटर्न करके बताओ कैसे होगी। देखो, एक तो पता है ऑक्सीजन में CO2 काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में। साथ में ही हम क्या करते हैं, रूट से क्या करते हैं, वाटर, पानी लेते हैं, पानी और CO2 जरूरत है, दोनों हमने 6 मॉलिक्यूल्स इनके ले लिए। अब इसके प्रोसेस से साथ में क्या होगा, सनलाइट आएगी, तो भैया ये आ गए सूर्य, सन आ गए, है ना। और ये है क्लोरोफिल, पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट। अब भैया इससे बनेगा फूड, C6H12O6 बनेगा ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाते हैं। खाना बना लिए, ठीक है, और क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी CO2 की, ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, ठीक है। CO2 प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, और बनाते क्या है, O2 बनाते हैं, साथ में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, C6H12O6। तो प्रेजेंस हमें पता लगे किस किस की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो बोल रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो भैया ऑक्सीजन निकलती है बाहर, ठीक है। अच्छा, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, है ना, ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आईज, हमारी आंखों से छोड़ती है, तो कौन सी ग्लैंड वो है। देखो, आप सभी जानते हैं हमारी आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड होती है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये जो वो है वो पेयर में होती है, यानी जोड़ी में होती है, यानी दो होती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती है, एक्वियस लेयर बनाती है टीयर फिल्म की, आंसुओं की, पानी की, है ना, एक्वियस लेयर बनाती है, और हर आंखों में हम आंसू आने लगते हैं। अब एड्रिनल जो हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है, एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके नीचे की तरफ स्थित होती है, कहां, हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ होती है। ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जैसे, है ना, इसको क्या कहते हैं, एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। Which one of the following is a rare disease caused by the deficiency of vitamin D that cause the bones to become soft and bend? बताइए। अब देखिए, मुड़ जाती हैं, है ना, नरम होती हैं, मुड़ जाती हैं, रिकेट्स, ठीक है। कौन सी डिजीज है ये, रिकेट्स डिजीज है। अब रिकेट्स कैसी डिजीज है, रिकेट्स एक्चुअली में हमारी बोन्स डिजीज है, ये बोन्स का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये हमारी बोन्स को इफेक्ट करती हैं और इसमें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाती हैं हमारी बोन्स, ठीक है। थोड़ा सा गिर जाओगे टूट जाएंगी, ठीक है। ये लैक ऑफ कैल्शियम, फास्फोर, फास्फेट, इन सब की कमी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अब इसका विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, सन। लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि विटामिन डी के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर आप मॉर्निंग के बाद देखोगे 9-10 बजे के बाद तो यूवी रेज सन से आने लगती हैं, वो हमारे लिए रिस्की है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि विटामिन डी का और सोर्स क्या है, तो फैटी फिश, ठीक है, फिश, मछलियां, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ये खा सकते हैं, ठीक है, ये खा सकते हैं आप। चलिए, और ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं। देखो, हमारे जो सेल का न्यूक्लियस है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, देखो वो है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
देखो ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, आपको पता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, इसमें देखो वाटर होता है, ठीक है। साथ में यहाँ सॉल्ट्स होते हैं, बहुत तरह के सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें, है ना, हम इस बहुत सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं इस मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहां क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, ठीक है। यहां आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। आपका न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। देखो अब सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं ना, अगर मैं कहूं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की बात करें हम लोग, है ना, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को कैसे देखोगे। प्लांट सेल्स के जो सबसे बाहर मोस्ट आउटर लेयर है ना, वो होती है सेल वॉल, और जो प्लांट एनिमल सेल्स होती है उसके सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का, ठीक है। चलिए, व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है। देखो हमें आइसोबार का देखना है कि एलिमेंट जो कि एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एटॉमिक मास सेम होता है, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ये बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूजन तो उन दोनों में होगा, एलिमेंट द सेम एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर। देखो यही डिफरेंस है। अब देखो आइसोबार्स को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, एक एग्जांपल भी आपको बताता हूं, ठीक है। Isobar are atom of different chemical elements that have different atomic number. इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट सेम एटॉमिक मास। दिस इज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब यहां न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, देखो यहां है, अब हम इनका देख रहे हैं, हम इनका एटॉमिक मास तो सेम देख रहे हैं तीनों का। देखो 40 कैल्शियम का देख लो, पोटेशियम का देख लो, ऑर्गन का देख लो, 40 40 40, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर कितना है 18 90 और 20, ठीक है। क्योंकि यहां आप टोटल करोगे देखो तो ये क्या आ रहा है आपका 40 ही आ रहा है न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम ही आ रही है। और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चारों तरफ चक्कर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरियस एसिड इज H2SO4, H2SO3, H3SO3 और H3SO4। देखो सल्फ्यूरियस एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरियस एसिड, यहां हमें तीन फॉर्मूले जानना जरूरी है। एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो होता है H2SO3, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। Sulfuric acid is a chemical compound with the formula H2SO3. There is no evidence that sulfuric acid exists in the solution, but the molecules can be detected in the gas phases में देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम से बहुत रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। अगर मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन विच फॉलोइंग रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक एसिड प्लस बेस प्लस वाटर। देखो एसिड और बेस मिलकर क्या रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, ये बन गया आपका सॉल्ट, यानी ऑप्शन डी तो यहां आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, ठीक है, या सॉल्ट नेचर का है। तो एसिड और बेस के लिए एक तो पीएच स्केल हमें गिवन है ना, पीएच स्केल पता है आपको 1 to 14 होता है, इससे पता लगा लेते हैं। एक तो कि एक टेस्ट से पता लगा लेते हैं, ठीक है, कि कैसा है। जैसे एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, एसिड कैसे होते हैं सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। ये कैसे होता है बिटर होता है, ठीक है। बेस कैसे होते हैं बिटर टेस्ट के होते हैं। अगर मैं आपको वो बताऊं एसिड का, तो वो ब्लू को रेड बना लेते हैं लिटमस पेपर को, और वो क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना लेता है। एक तो ये चीज से पता लग जाता है, पीएच वैल्यू से पता लग जाता है, टेस्ट से पता लग जाता है, लिटमस पेपर से पता लग जाता है। चलिए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड। देखो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, तो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, इट इज एक्चुअली रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है।
इन द एयर, ठीक है, और नॉट विथ एयर, ठीक है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, जलने के बाद जब फिनिश होगा तो व्हाइट एस बनती है, ठीक है। ये लीजिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका यूज कहां करते हैं, ठीक है, इसका एक एंटासाइड के रूप करते हैं, एंटासाइड के रूप में यूज किया जाता है, एंटासिड के रूप में, है ना, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला मैंने बताया था, बताओ। यहां बेकिंग सोडा लिखा है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला दोनों आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बार मैंने आपको बताया, बहुत बार, मतलब समझ लीजिए हर सेशन में रिपीट करता आया हूं आपके लिए। क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, कैसा चेंज है। देखो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक तरह का फिजिकल चेंज है, किस तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। इस चेंज में क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन में क्या करते हैं, इसमें लिक्विड और सॉलिड सेपरेशन टेक्निक है ना, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द मेन कंपाउंड ऑफ द एलॉय ब्रोंज, अच्छा ब्रोंज की बात कर रहे हैं। ब्रोंज एक आपको पता है सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज मेडल मिलते हैं, तो ये ब्रोंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन से बनता है। अब क्या क्या ब्रास पूछा जाता है, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रास। मैं बात करूं जिंक और निकल की, कोइन सिल्वर, कोइन सिल्वर की बात करें। एल्यूमिनियम और निकिल, है ना, एलनिको, एलनिको, ठीक है। तीनों एग्जांपल बताते हैं, इसके साथ कोबाल्ट भी होता है देखना, है ना, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ फ्लेम एंड कॉल्ड सब्सटेंस। देखो यहां एक अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, वो कह रहा है कि हमें वो सब्सटेंस बताओ जिसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। देखो जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, जिनका इग्निशियस टेम्परेचर, आपको ये भी बताया था कि आग के लिए एक तो होता है इग्निशियस टेम्परेचर, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है फ्यूल। इन तीनों के बिना आग नहीं जल सकती, तीनों होना जरूरी है। तीनों में एक भी नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी, ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम एक अनियन को काटते हैं, अनियन के काटने से, ठीक है, द सिंथेसाइज एंजाइम कन्वर्ट द एमाइनो एसिड सल्फ्यूरिडाइज और अनियन इनटू विच एसिड, तो भैया कौन सा, है ना, सल्फ्यूनिक एसिड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में किससे मिलता है, हम जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, हमें उनमें मिलता है, जैसे लेमन, है ना। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड को स्पिरिट ऑफ नाइट्री भी कहते हैं, ठीक है। जो हमें जो मिनरल एसिड है, ये क्या है, एक तरह से है कि ये एक तरह से एक्वा फोर्टिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2, इसको विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है, विट्रियोल भी कहते हैं। और यहां हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का हमने देख लिया, ठीक है, यहां ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इनमें से कौन सा आइसोलेटर नहीं है, ठीक है। तो आइसोलेटर की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, हो सकता है आप इसका आंसर बता दो, लेकिन यहां कंफ्यूजन भी होगा। आइसोलेटर का मतलब क्या है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते आप, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, कहते हैं ना हम लोग, इनका यूज करते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। चलिए द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड विथ एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन सा ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 3 से 12, तो देखो एस ये दो वाले होते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर बड़े की बात करूं एस, ये होते हैं पी डी और नीचे वाले होते हैं एफ, एस पी डी एफ। तो यहां देखो ये होता है डी, यहां ये रहा डी,
क्योंकि ऐसी होती है ना पीरियोडिक टेबल। तो ये एस, पी, डी और ये एफ ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल मैनेज कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी। हमने ये पहला नाम क्लास 11th में ही पढ़ा था केमिस्ट्री में, है ना। आईयूपीएससी पीरियोडिक टेबल में टोटल 180 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है एनसीईआरटी में अभी तक। वैसे तो बहुत हो चुके हैं। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड है द हाईएस्ट पीएच? वो लिक्विड होता है जिसकी पीएच वैल्यू हाईएस्ट है। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, कितनी होती है? 10.5। 10.5। ह्यूमन ब्लड की तो होती है 7.4। लेमन जूस, और ये तो भैया 2 से 3 के आसपास होती है, खट्टे हैं इसलिए इनका तो कम होगी पीएच वैल्यू। ऑरेंज इसकी 3 से 4 के आसपास होती है, 3.5 से 4.5 के आसपास होती है, लगभग इसी के आसपास से हमें देखने को मिलती है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर सेल ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट 16? तो वो ग्रुप 16 के मेंबर कौन है? ग्रुप 16 को याद करेंगे, ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है। पहला ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर होता है, सेल्सियम होता है, टेलुरियम होता है, पोलोनियम होता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे मोस्ट आउटर लेयर में। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि कैसे, जैसे ऑक्सीजन होता है तो H, है ना, 1s2 2s2 2p4 यही लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। जैसे सल्फर है, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। पोलोनियम का 84 होता है, पोलोनियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है, ध्यान रखना। चलिए, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मरकरी सल्फाइड। देखो मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं वर्मिलियन। ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। मरकरी सल्फाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मिलियन के नाम से जानते हैं। वैसे इसके चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट। मरकरी सल्फाइड क्या होता है? फॉर्मूला HgS, मरकरी सल्फाइड, एच, छोटा सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या कहते हैं? CH4। एक रहा मोहर सॉल्ट और पोटास एलम। देखो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, NH4, ठीक है, कि 2 मॉलिक्यूल्स FeSO4 को 2 मॉलिक्यूल, H2O के 6 मॉलिक्यूल, यानी NH4 जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और होते हैं H2O के 6 मॉलिक्यूल्स। ये है आपका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। ये सिर्फ रिपीटेशन से है, ऐसा नहीं कि एक दिन में याद हो जाएंगे, रिपीट करना पड़ेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मोस्ट आउटर शेल ऑफ ग्रुप 16? ये तो चलिए आ गया हमारा। हाँ, why is water है ना fluoridation which is the control adjustment of fluoride to public water supply? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Why is water fluoridation which is the control adjustment of fluoride to public water supply? हम कहते हैं बहुत फ्लोराइड है यहाँ के पानी में, बहुत फ्लोराइड है, तो वो है टू प्रिवेंट ट्रुथ डिके। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बिलोंग? अब देखो यहां सोडियम क्लोराइड है, साथ में AgNO3, ठीक है, हमने करवाया रिएक्ट NaNO3 AgCl। देखो यहां कैसे बन रहा है, अब हम यहां क्या हो रहा है, हमने NaNO3 यहां ऐसे मिक्स हो, वहां से NO आया और NO3 आया, Ag आया और Cl आया। क्लास 10th का पहला चैप्टर है, वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों, है ना, ए और बी, मान लो दो है, दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके ए बी बना लेते हैं, ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन यहां हुआ नहीं है, ठीक है। एक है डीकंपोजिशन, यानी टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ए बी को ब्रेक डाउन हो गए, तो ये भी नहीं है। अब आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां देखने को मिल रही है। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? हमें ये तो पता लग ही गया, रिपीट कैसे हो गए। हाँ, चलिए
देखिए हाँ कोई स्लाइड आ गई हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात करें, देखो ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग में आता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है 120, 120 और 80, यही हमारे दिमाग में आता है यही हमारे दिमाग में आता है। तो देखो 120 और 80 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर है। ये आता रहता है एग्जाम में, इसके बारे में बहुत है ना, सिस्टोलिक 120 और है ना डायस्टोलिक कितना है 80 है। अच्छा हम यहां ब्लड की बात कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या है हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या है हेमेटोलॉजी। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट कितना ब्लड होता है 4.5 से 5 लीटर के आसपास हमारी बॉडी में ब्लड होता है। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप के बारे में बात करूं, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, तो हम ये कहेंगे विलियम हार्वे ने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, या कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, बताओ बताइए भैया। विलियम हार्वे ने बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया थे ब्लड ग्रुप, है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आप कहा करो नहीं नहीं सर ये तो ऐसा नहीं था, हमने ए बी, ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां कंफ्यूजन होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है। बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स द ब्रेन गेट एनर्जी, तो ब्रेन एनर्जी कहां से लेता है, ठीक है। तो इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से लेता है। देखो ग्लूकोज क्या है, इसे फॉर्म ऑफ शुगर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मैं हाथ हिला रहा हूं वह भी एनर्जी से, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ क्या है सेल्स हैं, और हर सेल्स को क्या है एनर्जी चाहिए, वो उसके बिना काम नहीं कर पाएगी। तो सेल्स को एनर्जी कहां से मिलती है, इसी ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी लेते हैं। रही बात एमाइनो एसिड्स की, एमाइनो एसिड्स क्या है, एमाइनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, ये कह सकते हैं ये एक तरह की क्या है मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट है प्रोटीन की। और प्रोटीन क्या है एक पॉलीमर यूनिट है, एक पॉलीमर यूनिट है, मोनोमर और पॉलीमर, ठीक है। और हम प्रोटीन को ही है ना हम क्या कहते हैं वो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए विच ऑफ द अमोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, अच्छा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के फादर किसको कहा गया है, तो जो जॉन डाल्टन थे, ठीक है, वो क्या थे, वो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन। इसका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, नहीं जॉन डाल्टन के बारे में बताइए कि पहले कौन फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, जिसके बारे में बात करते हैं। दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, आप सभी जानते हैं। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और लॉ ऑफ है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या है ना डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ये कहता है कि हम ना तो मास को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जितना होगा। और आपको पता है मास से रिलेटेड फिजिक्स में भी बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। मास आप किसी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, किसी भी मैटर के मास में कोई चेंजेस नहीं होते, आप चांद में भी, लेकिन वेट चेंजेस हो सकता है, क्योंकि वेट डिपेंड एक्चुअली में दो चीजों पे करता है ना, मास के साथ साथ ग्रेविटी पे भी करता है, जो कि ड्यू टू एक्सेलरेशन स्मॉल जी की बात करता है ना, ये उस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो मून पे अलग है, सन पे अलग है, अर्थ पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, इसलिए वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास कभी भी अलग अलग नहीं होगा। पूरी यूनिवर्स में मास क्या होगा, एक ही होगा। इज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड है ना इवेंचुअल फेथ ऑफ द यूनिवर्स। देखो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, ठीक है, लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं। यहां विज्ञान वो ब्रांच बतानी है जो ब्रह्मांड की इस यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। बहुत बताइए कहां होगा, इनमें से क्या आंसर होगा, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है कि आप एक सेकंड में, क्यों पढ़ा ही नहीं होगा ना आपने, कहीं देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो कोस्मोलॉजी, ठीक है, क्या है कोस्मोलॉजी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हैंड, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए, ये आपको कमेंट करना है। हाथ में बोन कितनी होती हैं, हैंड बोन कितनी होती है ह्यूमंस के हाथ में, ठीक है।
और फेशियल बॉन्ड्स कितनी होती है ये भी आपको बताना है। फेशियल बॉन्ड्स कितनी होती है ये भी आपको बताना है। अब देखिए, हमने बात की विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट पीएच, ये हमने बात कर ली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमने आज उन क्वेश्चंस को देखा जहां से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, ये आपके लिए टफ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने आज कुछ एलॉय के बारे में बात की थी, जिनमें जैसे ब्रोंज में मैंने बात की तो कॉपर और टिन के बारे में बात की, ठीक है। मैंने कॉपर और जिंक के बारे में, ब्रास के बारे में बात की, जिंक और निकल में कॉइन सिल्वर के बारे में बात की। एक चीज मैंने बताई थी कि एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट के साथ एल्निको बनाता है, ये भी मैंने आपके सामने आज बात की। हमने बात की जब एक अनियन को कट किया जाता है तो वो किसमें चेंज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। हमने बात की कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, तो इंसुलेटर के बहुत सारे एग्जांपल बताए, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ग्लास में नहीं होती, रबड़ में नहीं होती, प्लास्टिक में नहीं होती, पेपर में नहीं होती, इन सब में नहीं होती है, ठीक है। हमने इसके बारे में बात की। अच्छा, मरकरी के बारे में जब बात करते हैं तो Hg से ही कर दें, है ना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। हमने पीरियोडिक टेबल में SPDF ग्रुप के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि इनको कंट्रोल करता है IUPAC, ठीक है। एक रिवीजन दे रहा हूं आपको पूरी सेशन का। 118 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, 92 नेचुरल होते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल है। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप इसमें होते हैं, ठीक है। एस में 2 हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करते हैं, ठीक है। और वो 13 से 18 है। 18 नोबल का इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस का ग्रुप है, ठीक है। पीएच की बात की तो हमने बताया कि भैया ब्लड का तो 7.4 होता है, हाईएस्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, लेमन जूस का 3-4 के आसपास होता है, क्योंकि वो खट्टे हैं ना, श्योर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। इनके बारे में हमने बात की। फिर हमने इससे रिलेटेड ये देखा कि वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 होता है, 10 वाटर की मॉलिक्यूल है, 10 H2O साथ में होता है, सोडियम जिसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, NaSCO3, है ना, बेकिंग सोडा होता है। खट्टे सोल्स की बात करते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है, टोमेटो में हमें ऑक्जेलिक एसिड हमें देखने को मिलता है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की बात में बात की, हेलिकोबैक्टर पायरोली। हमें इसमें यह भी देखना था कि ये कहां पर इफेक्ट करता है, तो ये हमारे स्टमक में करता है। स्टमक में कहां पर, ये हमारे स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला शुरुआती पार्ट है डेड्यूनम, वहां पर इफेक्ट करता है ना। ये पेप्टिक अल्सर डिसीज है, ये हमारी जो स्टमक की लिनिंग जो होती है उसको इफेक्ट करता है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस की बात की, जिसमें हमने देखा कि अर्थ जो सन है वो CO2 और वाटर के साथ सनलाइट में, है ना, क्लोरोफिल के साथ पत्तियां क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनाती हैं। फिर हमने लैक्रिमल ग्लैंड की बात की, हमारे आंखों में जो एक्यूरियस लेयर होती है ना, ये बाई पेयर होती है, 2 होती हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं एक तरह की। एड्रेनल हार्मोन के बारे में बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस के पीछे की तरह होता है, ये जैसे ग्रोथ हार्मोन इन सबको सेक्रेट करता है, ठीक है। विटामिन डी के बारे में बात की, जहां रिकेट्स डिजीज के बारे में बात की, इसके सोर्सेज की बात की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन है तो मैंने अलग अलग सोर्सेज आपको बताया कि कैसे होता है। हमने फिर सेल के बारे में देखा कि सेल के जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जेली जैसा, है ना, वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर मैंने बताया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में एक बेसिक डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके बारे में बात, हमने आइसोबार्स के बारे में बात की। आइसोबार्स में हमने देखा कि जो अलग अलग एटॉमिक नंबर हो और जो एटॉमिक मास हो वो सेम हो, वो आइसोबार्स है। जैसे मैंने ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जांपल लेकर आपको बताया था। उसके बाद मैंने सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या तो H2SO3 और H2SO4 दोनों का डिफरेंस बताया। फिर मैंने बताया कि एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना वाटर भी लिखना मत भूलना, इसमें सोचो ना, एसिड बेस बनाकर सॉल्ट बना, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। फिर मैंने इनके पीएच वैल्यू के बारे में बताया, ये टेस्ट से कैसे पहचानोगे, खट्टे होंगे तो वो एसिड है, बिटर होंगे तो वो बेस है। लिटमस पेपर अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है तो रेड एसिड है, अगर रेड से ब्लू होता है तो वो बेस के नेचर का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो क्या होता है, तब यह व्हाइट आइस बनती है, उसके बारे में बात की। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए एंटासिड इसका यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात की, कैसे प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो मैंने बताया कि वो एक तरह का फिजिकल चेंज है जिसमें लिक्विड सॉलिड सेपरेशन की टेक्निक है, ठीक है।
इसके बारे में हमने बात की। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आज के क्लास सेशंस में हमने सीखे। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा। आप बताइए, अगर मैं आपके लिए एक सीरीज लाने की सोच रहा हूं कि जिसमें मैं आपको टॉप 1000 सीरीज, वो डेली के हम लोग टारगेट करेंगे कि हम 10 to 15 डेज में सीरीज को पूरा कर लें, यानी आने वाली 5 से 7 क्लासों में इन सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लें जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।